इलाका था जहाँ के जंगलों में एक चुड़ैल रहती थी। वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। वो चुड़ैल उन पहाड़ों में कई सालों से रह रही थी, मगर एक दिन वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो आपस में बात कर रहे थे। देखिए सर, ये इलाका बिल्कुल ठीक है हमारा नया होटल बनाने के लिए। यहाँ आसपास कोई नहीं रहता है और हम आराम से यहाँ पत्थर तोड़ के काम शुरू कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। एक बार यहाँ पे हमारा अच्छा होटल बन के तैयार हो गया तो यहाँ पे घूमने फिरने के लिए बहुत लोग आने लगेंगे और हमें बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। चुड़ैल भी एक पेड़ के ऊपर बैठकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। ओह, तो ये मेरा घर बर्बाद करके यहाँ पर होटल बनाएंगे और फिर लोगों को यहाँ घुमाएंगे। चलो मैं भी देखती हूँ कि ये ऐसा कैसे करेंगे। अगले दिन कुछ लोग अपनी मशीन लेकर वापस आए और चुड़ैल उनके सामने आ गई। अचानक से एक चुड़ैल को सामने देखकर सभी आदमी डर से कांपने लगे। भगवान, ये तो एक चुड़ैल है! भागो, भागो यहाँ से! जल्दी अपनी अपनी जान बचा के भागो! एक आदमी तो फौरन डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कुछ आदमी वहीं रुकते हैं। अरे ओ डरपोको, भागना बंद करो, हमें इसका सामना करना पड़ेगा। याद नहीं है हमें कितना पैसा मिल रहा है इस काम के लिए? अगर हम यहाँ से भाग गए तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। आजा आजा, आके मेरा सामना कर। मैं भी देखती हूँ कि तुझ में कितना दम है। यहाँ से भाग जाता तो बस तेरा पैसे का नुकसान होता, लेकिन यहाँ रुककर तूने अपनी जान को ही खतरे में डाल दिया है। वो आदमी चुड़ैल की तरफ बढ़ता है और चुड़ैल उसे एक झटके में उठाकर पहाड़ से नीचे फेंक देती है। बाकी के आदमी भी बचकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर चुड़ैल उन सबको मारकर वहीं पेड़ पर लटका देती है। दूसरी तरफ जो आदमी सबसे पहले भागा था, वो जाकर अपने मालिक को सब बताता है। उसके मालिक का नाम था पूरब। ये सब क्या बक रहे हो तुम? चलो मैं चलकर देखता हूँ कि कौन सी चुड़ैल है जिसने तुम्हें काम करने से रोका है। तुम सब निकम्मे और कामचोर लोग हो। तुम बिना काम किए पैसा कमाना चाहते हो, बस, और कुछ नहीं। पूरब को चुड़ैल की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए फिर पूरब खुद अपने आदमियों के साथ जाता है और देखता है कि वाकई में एक चुड़ैल ने उसके बाकी आदमियों को मारकर पेड़ से लटका दिया था। मामला तो काफी गंभीर मालूम होता है। लगता है कि मैं इस चुड़ैल के इलाके में अपना होटल नहीं बना पाऊंगा। इसने इन लोगों का कितना बुरा हाल कर दिया है। अगर मैं भी यहाँ पर रुका तो ये मेरा भी यही हाल करेगी। नहीं नहीं, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। पूरब की एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम था मेघना। वो पूरब के साथ ही आई हुई थी। वो काफी शातिर थी। सारी बातें सुनने के बाद उसने पूरब से कहा, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखो, वो चुड़ैल अपने जानते हुए हमें होटल बनाने नहीं देगी, लेकिन हम उससे छुपकर तो होटल बना ही सकते हैं अपना। देखो, मैंने आसपास के लोगों से पता किया है। चुड़ैल सारे पहाड़ी जंगलों में नहीं घूमती है, बल्कि वो बस पहाड़ के बीचों बीच ही रहती है। अगर हम अपना होटल पहाड़ के किनारे पर बनाएंगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा और हमारा होटल आराम से चलता रहेगा। और एक बार होटल बनकर खड़ा हो जाएगा तो फिर वो क्या ही कर पाएगी। वाह मेघना, तुम कितनी समझदार हो। तुम ना होती तो पता नहीं मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलता। हाँ, अब मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद पूरब चोरी छुपे होटल का काम शुरू करवा देता है। 1 महीने के अंदर अंदर सारा होटल बनकर तैयार हो जाता है और चुड़ैल को कानो कान खबर भी नहीं होती। एक दिन की बात है, जब चुड़ैल पहाड़ों में घूमने निकली थी। वो आसपास के जंगलों में सैर कर रही थी, तभी उसे भूख लगाती है। ओह, आज तो मेरे इलाके में कोई जानवर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या खाऊं? लगता है कि मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तभी कोई जानवर मिलेगा। इतना बोलकर चुड़ैल शिकार पर चल पड़ती है, वो भी जंगल के बाहरी हिस्से में। वो कुछ दूरी पहुंची थी कि तभी वहां उसे एक इंसान नजर आता है। अरे वाह, क्या बात है, यहाँ तो एक इंसान घूम रहा है। चलो आज मेन्यू में कुछ अलग मिलेगा मुझे। चुड़ैल उस इंसान पर झपट पड़ती है और उसे खा लेती है। इसके बाद चुड़ैल वापस अपने इलाके में चली जाती है। उस दिन तो चुड़ैल ज्यादा कुछ नहीं सोचती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे दोबारा से एक इंसान नजर आता है। ये क्या, फिर से एक इंसान यहाँ आ रहा है? क्या बात है, अचानक से यहाँ लोग आ रहे हैं। अभी इससे पूछ। चुड़ैल उस इंसान के सामने आ जाती है और उसे पकड़कर उससे पूछती है, कौन है तू और यहाँ क्या करने आया है? लेकिन वो इंसान चुड़ैल को देखकर इतना डर जाता है कि तुरंत बेहोश हो जाता है। चुड़ैल फिर ज्यादा कुछ सोचे समझे बिना उसे भी खा जाती है। ये तो बिना बताए ही मर गया। खैर मुझे क्या करना, मेरा तो नाश्ता हो गया। इसके बाद चुड़ैल वापस अपने इलाके में चली जाती है और उधर दूसरी तरफ पूरब को पता चलता है कि होटल के 2 टूरिस्ट गायब हैं और उनकी सिर्फ कुछ हड्डियां ही मिली हैं।
ये सुनकर पूरब को बहुत फिक्र होने लगती है। वो मेघना से कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चुड़ैल को पता चल गया है कि हमने यहाँ होटल बना लिया है और उसने इसीलिए हमारे गेस्ट्स को मार दिया। अरे नहीं पूरब, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तुम बस एक काम करो, सारे टूरिस्ट को ये नोटिस दे दो कि उनका जंगल में जाना मना है। कुछ भी हो जाए कोई जंगल में नहीं जाएगा, और खबर फैला दो कि वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल है। इसके बाद लोग खुद ही डर के मारे वहाँ नहीं जाएंगे। वाह मेघना, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर पूरब सभी टूरिस्ट को ये नोटिस दे देता है। नोटिस मिलने के बाद लोगों ने पहाड़ों के जंगल की तरफ जाना बंद भी कर दिया। लेकिन होटल में कॉलेज के 2 लड़के भी आए हुए थे। वो आपस में बात करते हैं। सुनो तुम लोगों ने, होटल के सभी लोग कह रहे हैं कि जंगल में एक चुड़ैल है और वहाँ जाना मना है। हाँ भाई हाँ, सुना मैंने। क्या बकवास है। मुझे तो लगता है कि जरूर वहाँ कोई बहुत खास नजारे होंगे और ये होटल वाले नहीं चाहते कि हम पहाड़ों को अच्छे से घूमें, ताकि हम बस इनके होटल के अंदर ही बंद रहे और इनका बिल बढ़ता रहे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो हम चल कर देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है। ठीक है चलो। लेकिन अभी नहीं, रात में सबके सोने के बाद। फिर दोनों लड़के देर रात को सबके सोने के बाद जंगल के अंदर चले जाते हैं। वो काफी अंदर तक चले जाते हैं। चुड़ैल एक पेड़ के ऊपर बैठी थी कि तभी उसकी नजर नीचे घूम रहे दोनों लड़कों पर पड़ती है। ये क्या, इतनी रात गए, यहाँ 2 इंसान क्या कर रहे हैं? जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इन पहाड़ी जंगलों में सालों से कोई नहीं आया और अब अचानक से यहाँ इतने इंसान क्या करने आ रहे हैं? मुझे पता लगाना होगा। देखा, मैंने तो कहा ही था कि यहाँ कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं है। वो होटल वाले हमें बस बेवकूफ बना रहे थे। हाँ चलो यहाँ से चलते हैं। दोनों लड़के वापस होटल की तरफ जाने लगते हैं और वो चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे चल देती है। आखिर में चुड़ैल देखती है कि दोनों लड़के एक बड़े से होटल के अंदर चले जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। ओह, तो ये बात है। तो इन लोगों ने मेरे मना करने के बाद भी यहाँ पर अपना ये होटल बनाया। अब इनकी खैर नहीं। चुड़ैल होटल में घुस जाती है और वहाँ के लोगों पर हमला कर देती है। सभी लोग अचानक से चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं और यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। चुड़ैल लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगती है। तभी वहाँ पूरब और मेघना भी आ जाते हैं। दोनों चुड़ैल को देखकर घबरा जाते हैं। अरे भगवान, ये चुड़ैल यहाँ कैसे आ गई? अरे जल्दी भागो यहाँ से, वरना हमारी खैर नहीं। दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी पूरब का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। मेघना, मुझे बचाओ। मेघना, मेरे लिए रुको। अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुक सकती हूँ, वरना वो चुड़ैल मुझे भी मार देगी। मेघना वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है और पूरब को अकेले अपने लालच का फल भुगतना पड़ता है। चुड़ैल पूरब को देख लेती है। तो तू ही है ना वो जिसने यहाँ पर होटल बनाया है? मैंने मना किया था लेकिन तब भी तू नहीं माना। पूरब अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है और उसे मार देती है। चुड़ैल देखती है कि मेघना वहाँ से बचकर भाग रही थी। चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। अरे नहीं नहीं, ये चुड़ैल मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? हे भगवान, मुझे बचाओ। कहाँ भाग रही है तू? मुझे पता है कि तू भी इस सब में शामिल थी। तुझे क्या लगता है तू ऐसे ही बच के भाग जाएगी? चुड़ैल इतना कहकर मेघना को हवा में नचा देती है और फिर पहाड़ों से नीचे फेंक देती है। इसी के साथ मेघना, पूरब और उनके होटल की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और चुड़ैल पहले की तरह आराम से अपने पहाड़ों पर रहने लगती है। एक गांव में बंटी, बिट्टू और पिंकी खेल रहे होते हैं। वो तीनों खेलते खेलते गांव से दूर निकल जाते हैं। तभी बंटी की नजर एक बंद पड़े सुनसान घर पर पड़ती है। वो बिट्टू और पिंकी से कहता है, अरे बिट्टू और पिंकी, वो देखो खाली मकान, चलो इसके अंदर चलकर देखते हैं। बंटी की बात सुनकर पिंकी बोलती है, ना पापा ना, मेरी माँ कहती है सुनसान मकानों और हवेलियों में चुड़ैल रहती है। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। पिंकी की बात सुनकर बंटी और बिट्टू हंसने लगते हैं और बोलते हैं, तू भी ना पिंकी, तूने कभी भूत या चुड़ैल देखी है? या तेरी मम्मी ने? ये लड़कियाँ कितनी डरपोक होती हैं। सही कह रहे हो बिट्टू, इसे तो लेकर ही नहीं आना चाहिए था। चुड़ैल को कभी नहीं देखा, फिर भी डर रही है। नहीं, लेकिन हमने तो भगवान को भी नहीं देखा, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो नहीं होते। पिंकी की बात सुनकर बंटी बिट्टू से बोलता है, अरे यार बिट्टू, इस पिंकी से तो बात करना ही बेकार है। देख ले, तुझे अंदर नहीं चलना है तो मत चल, मैं तो अंदर जरूर जाऊंगा। ऐसा कहकर बंटी मकान की तरफ जाने लगता है। बंटी को मकान की तरफ जाता देख बिट्टू और पिंकी भी उसके साथ चलने लगते हैं।
ये हुई ना दोस्तों वाली बात। चलो अंदर चलकर देखते हैं ये मकान क्यों बंद है और इसके अंदर क्या है। फिर बंटी, बिट्टू और पिंकी उस बंद पड़े मकान के अंदर चले जाते हैं और मकान के अंदर घूमने लगते हैं। मकान बहुत ही टूटा फूटा और भयानक दिख रहा होता है। ये देख पिंकी उन दोनों से बोलती है, बंटी और बिट्टू, मुझे इस मकान में बहुत डर लग रहा है। मैं तो कहती हूँ चलते हैं यहाँ से, वैसे भी हम गांव से बहुत दूर निकल आए हैं। लेकिन बंटी और बिट्टू पिंकी की बात नहीं मानते और घर में घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। बिट्टू आवाज सुनकर उन दोनों से कहता है, अरे पिंकी और बंटी, तुमने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी? मुझे लगता है इस मकान में कोई रहता है। चलो जिस कमरे में से आवाज आ रही है उस कमरे में चलकर देखते हैं। फिर वो तीनों आवाज वाले कमरे में चले जाते हैं। वहाँ अंदर जाकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। अंदर एक बच्चा जमीन पर लेटा हुआ जोर जोर से रो रहा होता है। बंटी आगे बढ़कर उस बच्चे को उठा लेता है। अरे कितना प्यारा बच्चा है, बेचारे को ना जाने कौन इस जंगल में ऐसे छोड़ गया। कितना भूखा लग रहा है। सही कह रही हो बंटी, बेचारा कितना भूखा है। क्यों ना इसे अपने घर ले चलते हैं, यहाँ तो ये भूख से रोते हुए ही मर जाएगा। तुम दोनों ऐसा मत करो, कल को इसकी माँ यहाँ आई तो अगर उन्हें उनका बच्चा नहीं मिलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। पिंकी की बात सुनकर बिट्टू और बंटी जोर जोर से हंसने लगते हैं और बंटी बोलता है, अरे कोई नहीं आएगा। अगर किसी को आना ही होता तो ऐसे जंगल में इतने छोटे बच्चे को कौन छोड़ता। अब तुम हमारा साथ दो या नहीं, लेकिन अब ये बच्चा हमारे साथ ही जाएगा। उन दोनों की बात सुनकर पिंकी भी उनका साथ देने को राजी हो जाती है। फिर वो तीनों बच्चे को उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो तीनों इस बात से अनजान होते हैं कि वो असली में चुड़ैल का बच्चा है। रात में चुड़ैल मकान में वापस आती है। अरे मेरा बेटा कहाँ गया? कहाँ है मेरा राजा बेटा? चुड़ैल अपने बच्चे को पूरे मकान में देखती है, लेकिन उसे अपना बेटा कहीं नहीं दिखता। कहाँ गया मेरा बेटा? कौन ले गया उसे? कहीं कोई तांत्रिक तो यहाँ नहीं आया? अरे मेरा बेटा कहाँ चला गया? कहाँ ढूंढूं उसे? ऐसा कहकर चुड़ैल घर से बाहर अपने बेटे की तलाश में निकल जाती है। उधर काफी रात हो जाने पर बिट्टू और बंटी के माता पिता दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। संतोष, ये तेरा बेटा बिट्टू तो बहुत ही आवारा है। इतनी रात रात को भी घूमता रहता है। आने दो, उसकी टांगे तोड़ता हूँ। ये तेरा बेटा क्या है? ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने अकेले पैदा किया है। तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। खबरदार जो अगर मेरे फूल से बेटे को कुछ भी कहा तो। तभी वहाँ बिट्टू, बंटी और पिंकी बच्चे के साथ आ जाते हैं। बच्चा जोर जोर से रो रहा होता है। बच्चे को देखकर हरीश बोलता है, लो देख लो अपने लाडले की करतूत। ना जाने किसका बच्चा उठा लाया। चलो अब जेल चलने की भी तैयारी करो। पिताजी, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? ये मैं कहीं से उठाकर नहीं लाया हूँ, बल्कि ये बेचारा मुझे जंगल वाले मकान में मिला है। फिर वो तीनों हरीश और संतोष को बच्चे के मिलने की कहानी बताते हैं। तुम दोनों भाई अभी इसे वापस जंगल में छोड़ कर आओ। हम किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। पिताजी, हम आपके ही बच्चे हैं ना, कहीं किसी और के तो नहीं है ना? आप भी कैसी बातें कर रहे हो? कौन जाएगा इतनी रात को छोड़ने के लिए? कल सुबह जाएंगे हम दोनों। ऐसा कहकर बिट्टू और बंटी बच्चे को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं। ये देख हरीश संतोष से कहता है, ओहो, कैसे मनहूस पैदा किए हैं तूने। मेरी तो एक भी बात नहीं सुनते। ये दोनों एक दिन हम दोनों को भी मरवाएंगे, तू देखना। देखो जी, मेरे दोनों लाडलों को तो कुछ बोलो मत, समझे? जब शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी कर लिया करो। सो जाओ चुपचाप। उधर रात में चुड़ैल अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते उनके घर आ जाती है और खिड़की में से झांकती है। उसका बेटा बंटी और बिट्टू के बीच में सो रहा होता है। तो ये इन दोनों मनहूसों की करतूत है। ये दोनों मेरे बेटे को उठाकर लाए हैं यहाँ, अभी मजा चखाती हुई इन्हें। ऐसा कहकर चुड़ैल बिट्टू और बंटी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है। दरवाजे पर जोर जोर से हो रही आवाज सुनकर हरीश उठ जाता है और डरते हुए बोलता है, अरे ओ मनहूस औरत, उठ जा। देख, लगता है चुड़ैल आ गई है अपने बच्चे की तलाश में। अरे उठ जा। चुड़ैल का तो पता नहीं, देखो कहीं तुम्हारी माँ न आई हो।
वही इतनी रात को टपकती है रोज, जाओ दरवाजा खोलो। लेकिन हरीश दरवाजा खोलने नहीं जाता है और दरवाजा खटकने की आवाजें आती रहती हैं। ये देखकर संतोष कहती है, कैसा डरपोक मर्द मिला है मुझे, बताओ दरवाजा खोलने भी नहीं जा रहा है। चलो चुप करके सो जाओ, मैं ही देखती हूँ। ऐसा कहकर संतोष दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसके सामने चुड़ैल खड़ी होती है। अरे मर गई रे, ये तो सचमुच की चुड़ैल है, बचाओ बचाओ। संतोष डरते हुए अंदर की तरफ भागती है। संतोष के पीछे पीछे चुड़ैल भी अंदर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर हरीश भी घबरा जाता है। देखा ना मनहूस औरत, मैंने कहा था तेरे ये दोनों अनमोल रतन एक दिन हम दोनों को मरवाएंगे। एक चुड़ैल आई है हम दोनों को मारने। आज तुम सबकी मौत आई है। तुम्हारे उन दोनों लाडलों को मेरा बेटा नहीं उठाकर लाना चाहिए था। मैं अब तुम सबको मार डालूंगी। सबसे पहले तेरे उन दोनों लाडलों को। चुड़ैल की बात सुनकर संतोष को गुस्सा आ जाता है और वो झाड़ू से चुड़ैल को पीटने लगती है और बोलती है, तू मेरे बेटों को मारेगी, मैं आज झाड़ू से मार मार कर तुझे सीधा कर दूंगी, समझी। चुड़ैल और अपने माँ बाप का झगड़ा देखकर बिट्टू और बंटी भी बच्चे के साथ नीचे आ जाते हैं। अपने बच्चे को देखकर चुड़ैल बोलती है, मेरा बेटा, मेरा राजा, आजा अपनी माँ के पास, इन इंसानों से दूर रह बेटा। लेकिन चुड़ैल का बेटा बिट्टू और बंटी के पास ही रहता है। ये देखकर चुड़ैल रोने लगती है। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? तुम इंसानों ने क्या सिखा दिया है इसे? हमने इसे कुछ नहीं सिखाया चुड़ैल जी, ये हमारा प्यार देखकर हमारे पास ही रहना चाहता है। वैसे भी तुम इसे क्या सिखाओगी, इंसानों की जान देना। सही कह रही हो बहन, तुम इसे अपने पास ही रखो। तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ रहेगा तो ये एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अरे चुड़ैल आंटी, आप उदास क्यों होती है? जब भी आपका मन होगा आप इससे मिलने आ जाना, नहीं तो हम इसे आपसे मिलाने ले आएंगे। फिर चुड़ैल अपने बच्चे से मिल